लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 15 तक क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 क्वेश्चन है हमारा। ए 34 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर सभी पता है, लैडर सबको पता होगी क्या होती है, सीढ़ी। रीच ए विंडो, अब देखो हम सीढ़ी, ये कोई दीवार है मेरी, यहाँ बनाते हैं उसको, ठीक है। इस पे मैंने एक लैडर लगा रखी है ऐसे, और इसने बोला है कि विंडो है, रीच्ड ए विंडो 16 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कोई खिड़की है जो ग्राउंड से ऊपर है हमारी, ठीक है। तो ये 16 मीटर बोला है फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल 34 मीटर, ये मेरी लैडर थी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये वॉल थी और ये फुट ऑफ द लैडर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये निकालना है मुझे, ठीक है। क्या निकालना है, ये निकालना है। अब वही करना है मुझे। 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे बेस निकालना है, ठीक है। इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो कैसे लिखूंगी मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करनी है मुझे। ए बी की वैल्यू क्या दी गई 34, 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मुझे निकालना है, पता नहीं है तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी क्या दिया 16, 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, बी सी को एक तरफ ले जाऊँगी, बाकी को एक तरफ, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 16 मैं इक्वल से उस तरफ लेके गई हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस करना है, ठीक है। 34 को 34 से स्क्वायर का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को उसी से मल्टीप्लाई करना। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 इंटू 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और एक 10, ठीक है। मेरा कितना आ जाएगा 6 6 5 1 1 1156, ठीक है। 16 को करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 इंटू 6 और 1। अब देखो इनको प्लस किया तो ये 6 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 256 आ गया, ठीक है ना। कितना आया 256। ये कितना आया था 1156 माइनस 256, ठीक है। क्या आ जाएगी मेरा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा समथिंग आएगा, देखो 56 तो 56 है, ये हट जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, यानी कि 900 आ गया। आज जब मुझे बी सी निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर था ना बी सी का, स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से 900 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, ठीक है। 900 का कैसे निकालूंगी मैं, 900 का स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो देखो ये पेयर बन गया मेरा। अब देखो 9, कोई ऐसा टेबल लेना है जिससे मल्टीप्लाई करें और 9 आ जाए। देखो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 पे लेके जा सकते हैं इसको, 3 पे लेके गए, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो 0 का तो करना ही क्या है, तो 2 पेयर थे तो एक ऊपर चढ़ा दिया, तो मेरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा, ये जो मैं निकाल रही थी बी सी, ये मेरी 30 आ गई, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, मिस्टर कौशिक गिव ए प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 28 सेंटीमीटर एंड डायगनली। अब देखो एक रेक्टेंगल है, अब इसकी लेंथ तो दे दी उसने 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो इसका डायगनल है ये दे दिया इसने 35 और नीचे वाली क्या दी 20। अब मेरे को बताओ पेरीमीटर निकालने के लिए तो मुझे ये चाहिए ना, ये चाहिए, ये मुझे दे नहीं रखा। अब मैं वही क्या करूँगी, देखो रेक्टेंगल के हमारे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वाली अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो ये साइड निकाल सकती हूँ। इसको नेमिंग कर लेती हूँ ए बी और सी, ठीक है। अब देखो मुझे ए सी निकालनी है, अब ए सी निकालूंगी कैसे, वही लिखूंगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दो। 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है 28 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए सी मुझे निकालना है तो ए सी को एक तरफ ले जाऊंगी, बाकी को एक तरफ। 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब 35 का और 28 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको आप अपने आप खुद कैलकुलेट करना। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 28 को 28 से ही मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 35 का स्क्वायर आ जाएगा 1225 माइनस 28 का स्क्वायर आ जाएगा 784। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1225 माइनस यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा, यानी कि कितना आया 441। ठीक है, अब देखो ए सी निकालना है तो वही होगा, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब मुझे 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 441 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेयर बनाया, पहले पेयर बनाया, मेरा 2 बच गया। अब 2 देखो, 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आया, यानी कि 2 के टेबल पे लेके जा सकती हूँ मैं। ठीक है, 4 आ गया, 4 में से 4 को माइनस किया 0 आ गया, पूरा पेयर मैंने नीचे उतार लिया। ठीक है, 41 था, पूरा पेयर मैंने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब देखो इसको 2 को 2 में प्लस किया तो मेरा 4 आ गया। अब देखो 4 के साथ मैं कौन सी एक चीज़ लिखूं मेरा 41 आ सके। 41 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 41 नहीं आ जाएगा, यानी कि मैं 1 पे ले जाती हूँ इसको। ठीक है, तो क्या आ गया 41 1 जा 41। ठीक है, 41 1 जा 41, तो मेरा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 21 आ गया, यानी कि ये वाली जो साइड है मुझे पता चल गई 21 है। अब बताओ, अब क्या सारी चीज़ें मुझे पता चल गई, इसकी साइड यानी कि ये वाली साइड 21 पता चल गई। तो अब इसकी पेरीमीटर निकालनी। पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। 20 इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर निकाल। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 एंड 4, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 एंड 1 9, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 98। कहाँ है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं ये। 18th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब कोई इसने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ए बी सी। ठीक है, ठीक है, अब इसने बोला है कि बी के ऊपर मेरा 65 डिग्री का एंगल है, सी के ऊपर 25 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसने बोला है कि क्या ये वाली जो वैल्यू लिख रहा है, ये इक्वेशन लिख रहा है ट्रू। अब देखो ए पे क्या है मेरा 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री है, करके देख लो आप, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ रहा है 65 और 25 कितना आ रहा है मेरा 90 आ रहा है। 90 ये हो गया, 90 ये ए पे है, ए पे कितना है मेरा 90 है, ए के ऊपर एंगल मेरा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा ट्रायंगल तो सही है। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन क्या सही लिखी हुई है, उसने लिखा है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू है बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर, लेकिन नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है दोनों के सम के, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, आनी चाहिए थी ऐसे जैसे मैंने लिखी है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। अब देखो
कोई भी दो साइड ले लो ट्रायंगल की और इनको माइनस कर लो। मान लो कि ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, कुछ भी मैं एज ई रैंडम लिख रही हूँ। इन दोनों को मैं माइनस कर देती हूँ, माइनस करती हूँ, 4 माइनस 5 कर दिया, 1 आ गया। अब ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। कभी भी हमारी जो है थर्ड जो साइड है वो क्या नहीं हो सकती, स्मॉल नहीं हो सकती, हमेशा बड़ी रहेगी। दो साइड को आपने माइनस कर दिया तो तीसरी साइड हमेशा बड़ी रहेगी उनके डिफरेंस से, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। उसके बाद है ए ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन मीडियन। अब देखो मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल का, ये मान लो कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के बीच में कोई भी साइड है, जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो साइड है जो भी उसका हाफ कर दो, उसका हाफ करके और सामने वाली से एक लाइन खींच दो, इसका हाफ कर दो, सामने वाले से लाइन खींच दो, इसका हाफ कर दो, सामने वाले से लाइन खींच दो। अब तो देखो एक ट्रायंगल में क्या एक ही मीडियन नहीं है ना, तो एक से ज़्यादा मीडियन है, तो ये वाली भी गलत स्टेटमेंट है, ये वाली भी गलत है और ये वाली मेरी सही स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन है, study the following statements and select the correct option. In a isosceles triangle, if one of the equal angle is 52, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है मेरी, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी कि ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज 76। अब देखो इसने बोला है कि ये 52 का है, तो ये भी 52 का हो गया। तीसरा एंगल बताओ कितना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 52 प्लस 52, तो मेरे पास आ गया 104। तो ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके, 180 माइनस 104। अब देखो माइनस करना, 76 ही आया ना, ये क्या कह रहा था, 76 ही कह रहा था, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो मेरी ट्रू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल। अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो मेरी ट्रायंगल है इससे बाहर का जो एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर इस और इस एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसने बोला है कि 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो इसने बोला है देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट। अब ये भी सिंपल सी बात है, ये 90 का प्लस है, प्लस करके 90 का आया, तो एक सिंगल एंगल तो 90 का नहीं हो सकता, 90 से कम के ही होंगे, तभी तो उनका सम ये और ये मिला के 90 आएगा, तभी तो आएगा क्योंकि ये छोटे होंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ। इस ट्रायंगल में देखो आप, ये अगर मैं ले लूँ तो ये जो x है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल होगा तो इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 प्लस 31 यानी कि 66। x की वैल्यू तो आ गई 66, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब y का भी हमें ऐसे ही देखना है। अब ये वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल है, इसके बाहर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है मेरा, ये वाला निकल जाएगा कैसे, 30 प्लस 36 कर दूंगी तो कितना है 66, यानी कि ये एंगल भी 66 आ गया, x की वैल्यू भी 66 आ गई थी, ठीक है। दो तो निकल गए। अब देखो दोनों 66 आ गए, ये भी और ये भी, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल है, क्या इससे अगर दो एंगल निकल गए तो तीसरा मैं निकाल सकती हूँ, दो एंगल का सम कितना आएगा, 66 प्लस 66 कितना आ जाएगा, 132। अब 180 में से माइनस कर दूंगी तो y निकल जाएगा, तो 180 में से माइनस करो, 180 में से 132 मैंने माइनस किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 48 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 40 डिग्री, x की वैल्यू क्या आई मेरी 66,
और y की वैल्यू क्या आई 48, यानी कि मेरा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे ट्रायंगल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।